हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस किसे कहते हैं, इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका हम प्रकार देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे आणविक ठोस के बारे में। आणविक ठोस या इसे हम मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। तो आणविक ठोस या मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है इसे हम समझते हैं। तो यदि इसके हम परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे ये आणविक जो ठोस है ये क्रिस्टलीय ठोस का ही प्रकार है। क्रिस्टलीय ठोस के हमने 4 प्रकार बताए थे। पहला आयनिक ठोस, दूसरा होता है सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, तीसरा होता है क्या आणविक ठोस और चौथा क्या होता है धात्विक ठोस। तो हमने 2 पढ़ा दिया है, आयनिक ठोस और सहसंयोजक ठोस तो हमने पढ़ा दिया है। अब हम बता रहे हैं आपको आणविक ठोस। तो याद रखेंगे दोस्तों आणविक ठोस किसका प्रकार है, तो याद रखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्रिस्टलीय ठोस का ही क्रिस्टलीय ठोस का ही क्या है ये प्रकार है। याद रखेंगे क्रिस्टलीय ठोस का ये आणविक ठोस प्रकार है। तो याद रखेंगे आणविक ठोस किसे कहेंगे, आणविक ठोसों का जो अवयवी कण होते हैं, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसके जो अवयवी कण होते हैं, यहाँ पे अवयवी कण जो होते हैं वो याद रखेंगे अणु होते हैं या याद रखेंगे या कुछ मात्रा में परमाणु होते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो आणविक ठोस होते हैं इनके जो अवयवी कण होते हैं वो अधिकतर अणु होते हैं या कुछ मात्रा में परमाणु होते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको पता रहेगा। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बोल देंगे, क्या कहेंगे, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण, समझिएगा, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं तो उस ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। हमने ऐसा क्रिस्टलीय ठोस क्यों कहा, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस का ही भाग है आणविक ठोस। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं तो उस ठोस को ही हम आणविक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं डेफिनेशन को लिख दे रहा हूँ, लिखेंगे क्या, ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं तो उस ठोस को या उस क्रिस्टलीय ठोस को क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, तो क्या आणविक ठोस का हमने डेफिनेशन बता दिया। ऐसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं उसे हम आणविक ठोस कहते हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु या परमाणु होते हैं उस ठोस को ही हम क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। अब आते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण क्या है। तो याद रखेंगे इसके उदाहरण पर यदि बात किया जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा HCl, HNO3 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, CCl4 हो जाएगा। और ये सभी क्या है, ये ठोस फॉर्म में है। ये क्या है, ठोस मतलब सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, Cl2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा और भी बहुत सारे, जैसे आर्गन हो जाएगा। ठीक है, आर्गन यहाँ पे क्या है, ये सभी जो क्या है, ये सभी इतने
ये जो बताया गया है ये पांचों, पांच नहीं 6 है, ये 6 क्या है, अणु है, परंतु ये क्या है, परमाणु है। क्योंकि हमने कहा था अणु या परमाणु, कुछ मात्रा में परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे कि क्या है, आर्गन है, ये परमाणु है, ETC और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जब इसके प्रकार बताया जाएगा आणविक ठोस का तो वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम आते हैं कि इसका जो क्या होता है, इसके जो प्रकार पे बात करते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो उसे हम जान लेते हैं। तो याद रखेंगे आणविक ठोसों के 3 प्रकार होते हैं। इसके अगर हम टाइप्स पे बात करें तो याद रखेंगे इसके 3 प्रकार होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे सबसे पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों प्रकार को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे पहला होता है जिसे हम कहते हैं अध्रुवी आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है H आबंधित आणविक ठोस। तो ये 3 इसके प्रकार होते हैं। पहला अध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है ध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है H आबंधित आणविक ठोस। तो इसका अगर हम डेफिनेशन पे बात करें, इसके यदि हम डेफिनेशन पे बात करें तो बस केवल यहाँ पे अगर डेफिनेशन पे इसका बात किया जाए तो हम क्या कहेंगे, अध्रुवीय आणविक ठोस के, याद रखेंगे इसके अध्रुवीय आणविक ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण जो होते हैं, ये याद रखेंगे इसके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु होते हैं या परमाणु होते हैं। वो क्या होते हैं, अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, अध्रुवीय अणु या अध्रुवीय परमाणु होते हैं। तो याद रखेंगे अध्रुवीय अणु आणविक ठोस का डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, इसमें हम क्या जाना कि आणविक ठोस जो होते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोस या अध्रुवीय आणविक होते और अध्रुवीय अणु होते हैं या अध्रुवीय परमाणु होते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, तो याद रखेंगे डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि अध्रुवीय आणविक ठोस का डेफिनेशन ये कहेंगे, ऐसा आणविक ठोस, क्योंकि हम जानते हैं आणविक ठोस का ये 3 प्रकार हैं, तो हम क्या कहेंगे, ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को ही अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। जैसे ये तीनों क्या है, आणविक ठोस के ही न क्या है, प्रकार है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं ऐसा आणविक ठोस, ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को ही हम क्या कहते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन को लिखवाऊंगा नहीं, मैं आशा करूंगा कि आपको जब बोला जा रहा है तो आप लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे क्या, ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से डेफिनेशन को लिख लिया होगा। अब आते हैं हम दूसरे पे कि ध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं। तो इसमें याद रखेंगे, अगर इस पर हम बात करें तो इसके जो अवयवी कण होते हैं, जो कण होते हैं ये क्या होते हैं, इसके जो अवयवी कण होंगे वो ध्रुवीय अणु होते हैं या परमाणु होते हैं। इसके जो अवयवी कण क्या होंगे, ध्रुवीय अणु होंगे या ध्रुवीय परमाणु होंगे। तो इसका डेफिनेशन हम क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे, ऐसा आणविक ठोस जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को ही ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है ना। देखिए कोई भी डेफिनेशन को आपको रटना नहीं है, समझ कर याद करेंगे, और जब समझ कर याद करेंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि कोई भी आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आता है तो उस डेफिनेशन का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है। केवल इतना ही करना है, आपको वीडियो मिल जाएगा और वहाँ से जाकर आप वीडियो को अच्छे से पढ़ सकते हैं और वहाँ पर टॉपिक को अच्छे से समझ कर अपने नोट्स में लिख सकते हैं। अब मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको
टॉपिक जब वीडियो पढ़े से देखेंगे तो उसमें ही आपको डेफिनेशन याद हो जाएगा। दूसरी बात, यदि आप क्लास 12th का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 12th भौतिक विज्ञान का भी और रसायन विज्ञान का भी। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ये देख लेते हैं। तो ध्रुवीय आणविक ठोस का डेफिनेशन क्या कहेंगे? ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण अध्रुवीय ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को ही ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। समझ में आया ना? तो आशा करते हैं समझ लिए होंगे। ठीक है, बहुत मतलब उतना हार्ड नहीं है। तो मैं एक बार सीक्वेंस में बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा। डेफिनेशन जगह नहीं है लिखने का। तो हम क्या कहेंगे? ऐसा आणविक ठोस जिनके अवयवी कण ध्रुवीय अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को ही हम ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं समझ लिए होंगे। अब आते हैं हम तीसरे पे, जिसके H आबंधित आणविक ठोस किसे कहते हैं? क्या कहा जा रहा है? H आबंधित आणविक ठोस। तो इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे? इसमें याद रखेंगे, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो हाइड्रोजन बंद क्या कहेंगे? इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो हाइड्रोजन बंद बनाने वाले अणु होते हैं। अणु या परमाणु होते हैं। समझ में आया? मतलब H आबंधित आणविक ठोस में जो अवयवी कण होते हैं वो हाइड्रोजन बंद बनाने वाले ही अणु होते हैं या परमाणु। अणु या परमाणु कैसे होंगे? हाइड्रोजन बंद बनाने वाले होंगे। तो उस अवयवी कण को ही हम क्या कहते हैं? उस अवयवी कण से बने जो ठोस पदार्थ होते हैं उसे हम H आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? ये तो हमने समझ लिया कि जो अवयवी कण H आबंधित आणविक ठोस में जो अवयवी कण होंगे वो हाइड्रोजन बंद बनाने वाले अणु होंगे या परमाणु होंगे। तो हम डेफिनेशन कैसे कहेंगे? तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या कहेंगे? ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंद बनाने वाले अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को H आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। समझ में आया क्या कहेंगे? बहुत ईजी है। तो आपको एक बार और बोला जा रहा है, आप डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे? ऐसे आणविक ठोस जिनके अवयवी कण हाइड्रोजन बंद बनाने वाले अणु या परमाणु होते हैं, तो उस आणविक ठोस को ही H आबंधित आणविक ठोस कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसको केवल तीनों का डेफिनेशन यहाँ पे बताया है शॉर्ट में। यदि आपको एक एक करके जानना है कि ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होता है, अध्रुवीय आणविक ठोस और H आबंधित आणविक ठोस का डेफिनेशन क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसको अगर अच्छे से समझना है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक दिया जाएगा। ठीक है, इन तीनों का, ध्रुवीय आणविक ठोस का, या आप सिंपल वे में लिंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सुविधा देना भी उचित नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको लिखना है अध्रुवीय आणविक ठोस और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, वीडियो मिल जाएगा। दूसरी ध्रुवीय आणविक ठोस लिखेंगे और क्या लिखेंगे? वीडियो का नाम चैनल का नाम लिख देंगे तो मिल जाएगा। फिर से लिखेंगे H आबंधित आणविक ठोस और चैनल का नाम लिख देंगे, मिल जाएगा। तीनों को एक एक करके जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए।